आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा ये एक स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे नीचे क्वेश्चंस गिवन है, उसको हमें सॉल्व करना है। स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। तो क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर हमारा अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीन्स हमारा अन्योन प्रेरण क्या होता है, ये फैराडे के नियम पे हमारा जो है काम करता है। अगर हमारा जो है कोई हमारी कुंडली में अगर हमारा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, उसमें हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, काम करता है। तो एक जो है प्राथमिक साइड से द्वितीयक साइड हम जो है ऊर्जा को जो है ट्रांसफर करते हैं विदाउट एनी जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट, बिना किसी विद्युत परिपथ के जो चुंबकीय परिपथ के थ्रू हम ऊर्जा का ट्रांसफार्मर करते हैं और अन्योन प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर। अब आगे स्टेटमेंट में क्या बोला कि निवेशी सिग्नल हमारा संकेत ट्रांसफार्मर की जो है प्राथमिक कुंडली पर लगाया जाता है तथा निर्गत सिग्नल द्वितीय कुंडली से प्राप्त कर लिया जाता है। प्राथमिक कुंडली पर हम जो है निवेशी सिग्नल देते हैं और द्वितीय कुंडली पर हमारी निर्गत सिग्नल हमें मिल जाता है। और ये किसके थ्रू मिलता है, ये हमारा जो दोनों जो है प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली दोनों हमारे जो है यहाँ पे जो है मैग्नेटिक जो है चुंबकीय परिपथ के थ्रू हमारे जो है क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो जब कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती, अगर हमारी उसमें ऊर्जा की हानि कोई नहीं हो रही, तो ई एस डिवाइडेड बाई ई पी इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई एन एस इक्वल टू आई पी डिवाइडेड बाई आई एस होता है। ये प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली का वोल्टेज होता है और ये प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज होता है। और ये प्राथमिक कुंडली में जो है फेरों की संख्या होती है, ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है। ये प्राथमिक कुंडली में धारा होती है, द्वितीय कुंडली में धारा होती है। तो ये हमारा जो है अगर हमारी कोई ऊर्जा की हानि नहीं हो रही, तो ये हमारा जो है अनुपात इस तरीके से हमारा जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, धारा, फेरों की संख्या और जो है हमारा वोल्टेज। तो अब इसके बाद ट्रांसफार्मर की जो हमारी दक्षता होती है, नीटा हमारा क्या होता है, पी निर्गत डिवाइडेड बाई पी जो है निवेशी होता है। ओके, तो यहाँ पे निर्गत डिवाइडेड बाई निवेशी होता है। तो निर्गत हमारा क्या होती है, पावर क्या होता है हमारे ई इंटू आई के बराबर होता है। वी इंटू आई हमारी क्या होती है, शक्ति होती है। तो ई एस डिवाइडेड बाई आई एस, ई एस इंटू आई एस डिवाइडेड बाई ई पी इंटू आई पी, ये हमारा निर्गत जो है शक्ति होती है और ये हमारी निवेशी शक्ति होती है। तो यही हमारे इन दोनों का अनुपात ही हमारी क्या होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। ये तो हमारा जो है स्टेटमेंट है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जिसका विभव 220 वोल्ट से 44 वोल्ट हो जाता है तथा द्वितीय कुंडली में जो है प्रतिरोध हमारा 8800 ओम है, तो इसकी प्राथमिक कुंडली में धारा, चार ऑप्शन गिवन है। पहला 1 एम्पियर, सेकंड 0.1 एम्पियर, थर्ड हमारे 0.01 एम्पियर, फोर्थ हमारे 0.02 एम्पियर। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे जो यहाँ पे प्राथमिक साइड का जो वोल्टेज गिवन है कितना है, हमारा 220 वोल्ट के बराबर है। द्वितीय साइड का वोल्टेज हमारा कितना हो जाता है, हमारा जो है यहाँ पे 44 वोल्ट के बराबर हो जाता है। ओके, तो हमें क्या करना, हमें यहाँ पे जो है द्वितीय कुंडली में हमें क्या करनी है, यहाँ पे जो है हमें द्वितीय कुंडली में का प्रतिरोध हमें गिवन है, तो हमें जो है यहाँ पे प्राथमिक कुंडली की धारा कैलकुलेट करनी है। मीन्स हमें यहाँ पे आईपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो आईपी की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। जो हमारा ई एस डिवाइडेड बाई ई पी कितना गिवन है, ई एस जो हमारे स्टेटमेंट में फॉर्मूला गिवन है, ई एस डिवाइडेड बाई ई पी इक्वल टू हमारा कितना है, ये आई पी डिवाइडेड बाई आई एस के बराबर है। ओके, ये IP डिवाइडेड बाई आई एस के बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो IP आ जाएगा प्राथमिक कुंडली की जो हमारी धारा हो जाएगी, हमारी जो है आई एस सेकेंडरी कुंडली की धारा इंटू हमारा क्या है, ES डिवाइडेड बाई हमारे जो है EP के बराबर हो जाएगा। ओके, IP इक्वल टू ES डिवाइडेड बाई EP इंटू हमारा IS के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे जो है द्वितीय कुंडली में धारा नहीं गिवन है, यहाँ पे इसका प्रतिरोध गिवन है। तो धारा और प्रतिरोध और हमारा वोल्टेज में संबंध होता है। तो हमारा क्या होता है, I इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर होता है। द्वितीय साइड का वोल्टेज भी हमें यहाँ पे पता है। ओके, तो यहाँ से IP हमारा कितना हो जाएगा, IP इक्वल टू IS हमारा कितना हो जाएगा, IS हमारा जो I इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर होता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग। मीन्स हमारा ES डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, इंटू हमारा यहाँ पे जो है ES डिवाइडेड बाई जो है EP के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके IP की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो IP इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ES हमारा कितना है 44 है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा 44, और जो R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारा 880 ओम गिवन है। ये हमारा जो 8800 जो है हमारा यहाँ पे 10 नहीं रहेगा, 88 ओम ही सिर्फ रहेगा हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारा जो है 88 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, ये EP हमारा कितना है, ये हमारा जो 220 के बराबर है। ओके, 220 हो जाएगा। ये 44 हमारा यहाँ पे 20 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, अब इसको सरल करते हैं तो हमारा IP कितना कैलकुलेट हो जाता है, IP इक्वल टू हमारा 44 डिवाइडेड बाई हमारा 44 इंटू हमारा जो है 100 हो जाता है। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो मीन्स हमारा जो प्राथमिक कुंडली में जो धारा आ जाती है 0.01 एम्पियर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे प्राथमिक कुंडली में हमें धारा ही कैलकुलेट करनी थी, हमारी कितनी आ गई, 0.01 एम्पियर के बराबर आ गए। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें तो हमारे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर से मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।